Yo, Aimo. So konnichiwa guys and welcome back to our more video। तो यार हाल ही में हमने वीडियो डाली थी मेगुमी फुशिगोरो के ऊपर, जो कि जेजेके का सेकंड प्रोटैगनिस्ट है काइंड ऑफ, क्योंकि जिस तरीके से अभी जेजेके में कांड चल रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं मेगुमी को लेके। वेल, leaving the shit behind, let's talk about the most charming and badass character of whole JJK. No, I'm not talking either about Sukuna or Toji, but the goat with white hairs, गोजो सातोरू। अब देखो, इस बंदे का अपना ही अलग फैन बेस और क्रेज है अपने खुद के एनिमे में। या यू कैन कंपेयर हिम विद शैंक्स फ्रॉम वन पीस, बट अगर कंपेयर किया जाए स्क्रीन टाइम में तो इस बंदे का स्क्रीन टाइम शैंक्स से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा क्या, ऐसा लगता है कभी कभी कि साला एनीमे ही इसके लिए बनी है, क्योंकि जहाँ बात आती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इतादोरी की और सुकुना की, जो कि मेन एंटागनिस्ट है, वो दोनों अपना अलग ही लगे पड़े हैं। कभी एक दूसरे को पेल रहे हैं, कभी एक दूसरे से पिट रहे हैं। मेनली इतादोरी ज़्यादा पिटता है सुकुना से, बट जहाँ बात आती है गोजो की, दिस मैन डू नॉट गिव फक्स रिगार्डिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसको पता है कि अगर दुनिया में कुछ भी चल रहा है, कितने भी पावरफुल कर्सेस आ रहे हैं, साला उनको मेरे से भिड़ना है, मेरे से भिड़ेंगे और मैं उनका कुत्ता पेल दूंगा। अब ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये साला एक लौता बंदा है पूरे के पूरे जेजेके में जिसको कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होने का ओहदा मिला है। और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसका डोमेन, इसकी अनलिमिटेड कर्स, इसकी इन्फिनिटी, इसकी सिक्स आइज एंड मैनी मोर अदर शिट फकिंग पावर्स। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को लेके बात करेंगे। और आखिर ये बंदा इतना ज्यादा हाइप्ड क्यों है? क्या इसकी इतनी हैसियत है कि इतना हाइप हो सकता है? वेल, हैसियत वाली तो कोई बात आती नहीं है, क्योंकि इस बंदे के ऊपर ही पूरी की पूरी एनिमे एक कहते हैं ना बेस टाइप होता है किसी चीज़ का, वैसे ये इस एनिमे का बेस है। अब यार मैं तुम्हें इस बंदे को समझाऊं भी कैसे, इसकी बैक स्टोरी समझाऊं भी कैसे, यानी कि मतलब एक ऐसी चीज़ है कि ये जब बंदा आया था तब से लेके अभी तक इसकी हाइप चल रही है और धीरे धीरे करके बढ़ते रह रही है। धीरे धीरे के ये अलग ही लेवल की इसकी हाइप है, जिसको बढ़ते हुए भी हम नहीं कह सकते। वेल, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ इसकी बैक स्टोरी में बताने की। तो असल में गोजो सातोरू बिलोंग करता है सातोरू फैमिली से या फिर सातोरू ब्लड लाइन से, जिससे कि उसे इनहेरिट होती हैं सिक्स आइज। अब सिक्स आइज एक ऐसी पावर है जिससे कि गोजो अगर किसी भी कर्स को देखे तो स्ट्रॉन्ग कर्सेस को छोड़ के, कुछ गिने चुने स्ट्रॉन्ग कर्सेस को छोड़ के, जो कमज़ोर कर्सेस हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इसकी आइज पावरफुल है। अब देखो, सिर्फ कर्सेस ही नहीं बल्कि कई सारे ह्यूमंस भी हैं जो कि इसकी सिक्स आइज से मर सकते हैं, बस कुछ ह्यूमंस को छोड़ के, जिनके लिए एक्सेप्शन है, यानी कि जो सॉर्सरर्स हैं या फिर सॉर्सरर ट्रेनीज हैं या जो भी तुम उन्हें कहते हो, मेरे को याद नहीं है। और तोजी फुशिगोरो, क्योंकि वो बंदा तो ऑलरेडी बिलोंग करता है एक पावरफुल ब्लड लाइन से, जो कि ज़ेनन ब्लड लाइन है, और उसके बारे में हम आगे बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर सच में ये बंदा भी बहुत कमाल है, और ये वो बंदा है जिसने गोजो का कुत्ता पेला है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं पिछली वीडियो से, ये वही बंदा है। अब देखो, जो गोजो की सिक्स आइज हैं वो उसे प्रोवाइड करती है ये पावर कि वो लिमिटलेस, जो कि उसके जो एंसेस्टर्स से इनहेरिटेड है, उस पावर को एक अलग ही एक्सटेंट पे यूज़ कर सके। और शायद से उसी के कारण उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी भी है। अब अगर गोजो के बाकी की पावर्स की बात करें, जिसमें कि आती है रिवर्स कर्स टेक्निक्स, जिसमें कि रिवर्स कर्स टेक्निक ब्लू और रेड आती हैं, जो कि असल में एक कर्स्ड एनर्जी से बनी हुई पावर्स हैं, जिनका कि अलग अपना मोटिव है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये बन जाती है पर्पल हॉलो। और ऐसा तक कहा जाता है कई सारे फिल्म्स के द्वारा कि अगर कोई भी कर्स या फिर ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आएगा पर्पल हॉलो के, तो फिर वो इवन इरेज तक हो सकता है एग्जिस्टेंस से। बट मेरे को इतना नहीं लगता है। आई थिंक सो दे कैन गेट एलिमिनेटेड। अब देखो, जो अपने गोजो का रिवर्सल रेड है, उसको अगर वो अपने लिमिटलेस के साथ कंबाइन करता है तो वो उससे इन्फिनिटी को जो है यूज़ कर सकता है, जो कि एक बैरियर टाइप है जिसको कि कर्सेस इजीली टच नहीं कर सकते हैं या उसके आसपास नहीं जा सकते। अब स्पेस टाइम में एक ऐसा बैरियर है जिसको कि तुम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, मगर यूज़र को तुम टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक ऐसा भयानक सा बैरियर अपने आसपास बना देगा जिसको कि इन्फिनिटी कहा जाता है।
अब देखो जो गोजो का डोमेन आता है उसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड या फिर मोरियोगोशो। अब देखो मैंने शायद से जापानीज में गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर हम बात करें इसके डोमेन की तो जैसा कि इसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड, उसी तरह ये अनलिमिटेड वॉइड है भी, क्योंकि वो जो चाहे तो इसको एक अलग ही लेवल पे स्प्रेड कर सकता है। और जहाँ बात आती है गोजो की जो कर्स एनर्जी है, तो गोजो के पास लिमिटलेस कर्स है, तो मेनली पावर्स गोजो की यही है। मगर हम बात करें मांगा में, तो मांगा में इस बंदे ने अलग ही कांड कर रखा है कर्स एनर्जी और जो डोमेन है उसको रिलेटेड। और अगर हम गोजो की 6 आइज की एक और बात करें तो वो उसकी मदद से जो है सामने वाले की कर्स टेक्निक और कर्स एनर्जी को एनालाइज कर सकता है। तो अगर अब बात करें कि इस बंदे को इतना ज़्यादा हाइप में क्यों रखा गया है पूरे JJK में, और आखिर ये बंदा है क्या चीज़, तो देखो यार हर एक एनीमे में कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हम सभी को मतलब मेनली 90% ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि नारुतो में ले लो इताची को, और ड्रैगन बॉल में ले लो गोकू तो है ही, मगर उसको छोड़ के वेजिटा को ही ले लो जो कि अपना सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। और या फिर हम गोजिता भी कह सकते हैं व्हेन लिविंग दैट ऑल। अगर हम बात करें JJK में तो फिर उसमें सुकुना तो मेन एंटागनिस्ट हो गया, मगर जब साइड कैरेक्टर की बात आती है तो गोजो एक अलग ही लेवल पे है, क्योंकि यार ये बंदा जो है एक साइड कैरेक्टर होते हुए भी एक मेन कैरेक्टर वाली वाइब देता है। एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो इतनी ज़्यादा पावर को अपने अंदर ऑब्टेन करता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और मेनली ऑडियंस को आजकल ऐसे कैरेक्टर एनीमे में ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और ऐसे बैडएस लुकिंग, और बैडएस लुकिंग क्या, उनकी आइडेंटिटी ही एक अलग तरीके से बैडएस है। उनका वे ऑफ बिहेविंग, द स्ट्रक्चरल पर्सनैलिटी और सब कुछ एक बैडएस लेवल पे है, एक अलग ही लेवल पे है। वो कहते हैं ना जॉन विक वाला लेवल, थॉमस शेल्बी वाला लेवल, वो वाला लेवल है उन कैरेक्टर्स का। तो किसको पसंद नहीं आएगा भाई यार, और इतनी ज़्यादा पावर भी है उनके अंदर। तो अब देखो यार गोजो के पावर और उसके कैरेक्टर के ऊपर कई सारी बातें हो गई, मगर अब हम बात करेंगे कि अभी उसने मांगा में क्या कांड कर रखा है जिसके कारण वो एक अलग ही लेवल की हाइप पे चल रहा है। अब अगर अच्छे से एनालाइज किया जाए तो ऑडियंस के अंदर असल में हाइप थी सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट सीन के लिए, और वो रुके हुए थे कि कब ये दोनों के दोनों बंदे अपनी फुल पोटेंशियल में एक दूसरे से लड़ेंगे। और करंटली मांगा के अंदर शिबुया इंसिडेंट में जब गेतो ने ऑब्वियसली केंजाकू जो गेतो की बॉडी में था उसने अपने कलीग के साथ मिलके गोजो को ट्रैप कर दिया था, और अब जब गोजो फ्री हो गया है तो अब गोजो ने आते ही सुकुना से भिड़ना शुरू कर दिया है। एंड आई थिंक सो कि गेतो ने जो कलिंग गेम्स शुरू करे थे, जो केंजाकू द्वारा कलिंग गेम्स शुरू हुए थे, उनके पीछे का मेन रीजन यही था। मुझे पहले तक तो लग रहा था कि जो एंजल है जिसका कि नाम है हाना खुरुशु, वो असल में उसकी पावर को अनलीश करके दिखाने के लिए है। बट हाँ मुझे पता है मेरी आइडियोलॉजी और जिस हिसाब से मैंने सोचा था ये सब गलत था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था जिस हिसाब से जो राइटर ने हमें बोला था, जो हमारे मांगाका ने बोला था कि हम मांगा को इस ईयर एंड करेंगे, तो इतनी जल्दी हमें ये भयानक फाइट देखने को मिलेगी मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। वेल अगर हम बात करें करंटली चैप्टर में क्या चल रहा है, तो करंटली हमें भयानक फाइट सीन्स देखने को मिल रहे हैं सुकुना और गोजो के। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कब से चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं चैप्टर नंबर 221 से, और उसी चैप्टर में हाना ने गोजो को फ्री भी किया। तो अगर मैं सिर्फ गोजो की बात करूं तो करंटली गोजो ने कुछ ऐसे फीट्स दिखाए हैं जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वेल प्रोबेबली फॉर गोजो इन JJK नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो असल में गोजो ने लगातार एक ही फाइट में कई बार डोमेन्स को यूज किया है, ना ही अपने खुद के डोमेन एक्सपेंशन को बल्कि सिंपल डोमेन को भी कई बार यूज किया है, जो कि यूजी को लगता था कि गोजो यूज नहीं कर सकता है। बट हमें यूता कई बार देखने हुए मिलता है कि वो बोल रहा है गोजो के पास अनलिमिटेड एनर्जी है, कर्स एनर्जी है, ही हैज अनलिमिटेड कर्स एनर्जी। कई सारे लोग उससे कहते भी हैं कई बार कि हर बार के लिए जरूरी नहीं है, उसने कई बार डोमेन एक्सपेंशन यूज कर लिया है, वो लगातार रिवर्सल कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है ताकि वो सुकुना के क्लीव अटैक से जो उसे डैमेज हो रहा है उससे खुद को हील कर सके। तो एक बार के लिए हमें लगता भी है कि जो अपना गोजो है वो हारने वाला है, क्योंकि उसके कर्स एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि उसने अपने आप को हील करना बंद कर दिया है। जो रिवर्सल कर्स टेक्निक
है उससे और वो जाते ही चिपट जाता है अपने सुकुना से, उसको गले लगा लेता है। अब यहाँ पे जो है अपनी रिवर्सल कर्स टेक्निक को यूज करने के कारण गोजो ने अपनी कर्स एनर्जी को या फिर अपने कर्स टेक्निक्स को इस तरीके से रिगेन कर लिया है कि उसकी लैकिंग जो वो कर रहा था फाइट के बीच में अब वो उसको फुलफिल करता है, जिसके कारण कि वो अब सुकुना के ऊपर यूज करता है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड और वो जाके टकराती है सुकुना से, जिससे कि वो टकराता है अपने श्राइन से एंड एट द एंड गोजो देता है विनिंग स्माइल। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लीव अ लाइक एंड अ कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग फ्रॉम फिक्शन।